नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आज झारखंड से लेकर दिल्ली तक कई बड़ी खबरें हैं। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी विवाद पर सरकार और छात्रों के बीच बातचीत होने वाली है। छात्रों के समर्थन में सीजेपी भी रांची पहुंच रही है। कर्नाटक में कृषि छात्रों की मांगों पर मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भरोसा दिया, लेकिन उनका वीडियो वायरल हो गया है। वजह भी जानेंगे। वहीं नीट पेपर लीक में सीबीआई ने पूरा तरीका बताया है। आरडीआई फंड में निवेश संबंधों को लेकर भी सवाल उठे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, डीएमके और ट्रंप से जुड़ी खबरें बुलेटिन में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। झारखंड छात्र आंदोलन के बीच सरकार से बातचीत का रास्ता खुला, आज बैठक की उम्मीद। झारखंड छात्र आंदोलन को सीजेपी का समर्थन, छात्रों से मिलने रांची पहुंची टीम। कर्नाटक में कृषि छात्रों से मिले डीके शिव कुमार, वायरल होने लगा वीडियो। नीट पेपर लीक में बड़ा खुलासा, विशेषज्ञ सवाल याद कर होटल में लिखते थे। प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति रद्द, बोले छात्रों की आवाज नहीं रुकेगी। अब शुरुआत करते हैं झारखंड छात्र आंदोलन में सरकार और छात्रों के बीच होने वाली बातचीत से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती विवाद सुलझाने के लिए बातचीत की तैयारी है। प्रदर्शनकारियों का 11 सदस्यीय दल सरकार से बात करेगा। इस दल में 8 छात्र, 2 पत्रकार और 1 वकील शामिल हैं। सरकार की ओर से भी 3 सदस्य बातचीत में शामिल होंगे। इनमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का एक प्रतिनिधि होगा। कहा जा रहा है कि आज सरकार और छात्रों के बीच बातचीत होगी। मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा कि बातचीत से कोई ठोस रास्ता निकल सकता है। इसी बीच आंदोलन का असर झारखंड विधानसभा में भी दिखा। मानसून सत्र के पहले दिन बीजेपी विधायकों ने मास्क पहनकर विरोध किया। वहीं राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से ऑडियो कॉल पर बातचीत की और उन्हें मदद का भरोसा दिया है। झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सीजेपी का समर्थन मिला है। सीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल अब रांची पहुंच रहा है। टीम वहां प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात करेगी। वो छात्रों की समस्याएं सुनेगी और उनकी मांगें समझेगी। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने ये जानकारी दी है। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा है। हमारी 3 दिन पहले बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुआ था। अभिजीत भी उस समय कॉल पे था। वहाँ के छात्रों से बहुत डिटेल में, विस्तार में हमने उनकी समस्या समझी है, क्या उनकी डिमांड्स हैं उनको बहुत डिटेल में समझा है। सीजेपी की पूरी टीम झारखंड में जो भी हमारे साथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में खड़ी है। हम झारखंड की सरकार से मांग करते हैं कि उनकी सभी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाए। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, सीजेपी की तरफ से एक डेलीगेशन रांची पहुंच रहा है। वो वही सभी प्रोटेस्टिंग छात्रों से मिलेंगे, उनकी बात समझेंगे, उनका साथ देंगे और उनको जिस भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए होगा सीजेपी की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। और जल्द ही हम लोग भी झारखंड जाकर प्रोटेस्टिंग छात्रों के साथ बैठेंगे। झारखंड में छात्र आंदोलन पर कांग्रेस पर सवाल उठ रहे थे। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुद इस पर जवाब दिया है। राहुल ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं। हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार। कर्नाटक में कृषि छात्रों के आंदोलन पर बड़ी खबर आई। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार खुद छात्रों से मिले। छात्रों ने अपनी मांगों का ज्ञापन उन्हें सौंपा। मुलाकात बेंगलुरु इंडिया नैनो समिट के दौरान हुई। गृह मंत्री प्रियंक खड़गे भी वहां मौजूद थे। छात्र कई दिनों से भर्ती नियमों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कृषि अधिकारी और सहायक कृषि अधिकारी की भर्ती में सिर्फ कृषि पढ़े छात्र ही आवेदन करें, लेकिन कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी यानी कि केईए ने बीए और बीटेक की छात्रों की भी आवेदन की अनुमति दी है। इसी फैसले से छात्र नाराज हैं। मुख्यमंत्री ने कहा यह समस्या पिछले बीजेपी सरकार के समय हुए बदलाव से हुई है। उन्होंने भरोसा दिया कि अधिकारी कानूनी तरीके से जल्द समाधान निकालेंगे। साथ ही छात्रों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिया कि कृषि छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मुलाकात का ये वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि नाराज छात्रों से बात करने का यही तरीका है, लाठी और पैलेट गन नहीं। काश पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी ऐसे ही जंतर मंतर जाकर बात करते।
सीबीआई के चार्जशीट में नीट पेपर लीक का बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी ने पूरा तरीका बताया है। आरोप है कि 3 विशेषज्ञों ने पेपर बाहर पहुंचाया। सीबीआई के मुताबिक एक विशेषज्ञ सवाल छोटे कागजों पर लिखता था, वो जवाबों के विकल्प भी नोट कर लेता था। आसान सवाल वो याद करता था, फिर होटल पहुंचकर उन्हें लिख देता था। दूसरे विशेषज्ञ भी यही तरीका अपनाते थे। वो दिन भर के सवाल याद रखते थे, बाद में होटल में उन्हें लिख लेते थे। एक विशेषज्ञ ने एनसीईआरटी की किताबों से जुड़े इस हिस्से को चिन्हित भी किया। सीबीआई का दावा है कि लंबे अनुभव का फायदा उठाया गया, सवालों को किताबों के अध्यायों से आसानी से जोड़ा गया। इसी तरह पूरी जानकारी तैयार की गई। जांच में एनटीए की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। आरोप है कि विशेषज्ञों की तलाशी नहीं होती थी, आने जाने पर कोई जांच नहीं होती थी, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी नहीं की जाती थी। सीबीआई का कहना है कि इन्हीं कमियों का फायदा उठाकर पेपर लीक किया गया। मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्र कार्यक्रम की अनुमति रद्द हो गई है। यह कार्यक्रम शनिवार को केपी ग्राउंड में होना था। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने अनुमति वापस लेने की जानकारी दी। ट्रस्ट ने इसके पीछे हाईकोर्ट का आदेश का हवाला दिया। साथ ही बारिश से मैदान में पानी भरने की बात भी कही। इसके बाद राहुल गांधी ने सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज दबाई नहीं जा सकती। राहुल ने कहा कि छात्र अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने फीस बढ़ोतरी और सीटें घटाने का मुद्दा उठाया। राहुल का आरोप है कि छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही, बल्कि प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर केस किए जा रहे हैं। राहुल ने कहा कि सरकार युवाओं की आवाज दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सवाल पूछने पर लाठीचार्ज होता है, प्रदर्शन करने पर केस दर्ज होता है, आवाज उठाने पर पैलेट गन तक इस्तेमाल होती है। राहुल ने कहा कि कार्यक्रम रोकने की कोशिश लगातार हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की गूंज से डर रही है। राहुल ने साफ कहा वो छात्रों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा सरकार उन्हें छात्रों की आवाज उठाने से नहीं रोक सकती। सरकार के डीप टेक फंड में निवेश को लेकर बड़ा सवाल उठा। पहले समझिए कि मामला आखिर क्या है। सरकार ने 22 निजी कंपनियों को 2192 करोड़ रुपए देने मंजूर किए। ये पैसा रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन यानी आरडीआई फंड से दिया जाएगा। फंड का मकसद देश में डीप टेक को बढ़ावा देना है। लेकिन अब इसी फंड की चयन प्रक्रिया सवालों में आ गई। एक जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई। 22 कंपनियों में से 15 के चयनकर्ताओं से निवेश संबंध है। इन 15 कंपनियों को करीब 1377 करोड़ रुपए मंजूर हुए। इन कंपनियों का संबंध चयन समिति के 7 मेंबर से है। सबसे ज्यादा संबंध समिति के चेयरमैन सौरभ श्रीवास्तव से बताए गए। उनसे जुड़ी 9 कंपनियों को फंड मिला। सौरभ श्रीवास्तव इंडियन एंजल नेटवर्क के सह संस्थापक भी हैं। उनकी निजी हिस्सेदारी नौकर्क रोबोटिक्स में भी बताई गई है। इस कंपनी को 11 करोड़ 41 लाख रुपए मंजूरी मिली। हालांकि श्रीवास्तव ने किसी गड़बड़ी से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि हितों का टकराव होने पर सदस्य अलग हो जाते हैं। इसे बैठक के रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाता है। ऐसे ही दावे बाकी 6 सदस्यों ने भी किए। उनका कहना है कि सभी निवेश हित पहले ही बताए गए थे। हित से जुड़े होने पर सदस्य संबंधित फैसले से अलग हो गए। समिति के मुताबिक यही नियम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचाता है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। कांग्रेस सांसद प्रवीण चक्रवर्ती ने संसद में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पैसे में ज्यादा सुरक्षा जरूरी है। उनका कहना है कि प्रक्रिया निष्पक्ष होनी ही चाहिए, बल्कि ये निष्पक्ष दिखाई भी देनी चाहिए। चक्रवर्ती ने वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को समिति में शामिल कराने का सुझाव दिया। वही सरकार का कहना है कि नियमों का पूरा पालन हुआ। समिति के सदस्य भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं। लेकिन सार्वजनिक पैसे को लेकर पारदर्शिता का सवाल बना हुआ है। अब असली बहस चयन से ज्यादा प्रक्रिया और भरोसे पर है। आरडीआई फंड को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने चयन प्रक्रिया में निवेश संबंधों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। खेड़ा ने कहा कि बीजेपी की अलमारी में कई राज छुपे हुए हैं। उनके मुताबिक अब ये राज ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते। उन्होंने कहा कि समय समय पर एक नया मामला सामने आता है। पवन खेड़ा ने कहा कि एक स्वतंत्र अखबार ये कनेक्शन खोज सकता है, तो सरकार के लिए इसे पता करना मुश्किल नहीं था। खेड़ा ने कहा यह सिर्फ जानकारी की कमी नहीं थी। उनका आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर नजरअंदाज किया। परिसीमन बिल पर डीएमके ने अपना रुख साफ कर दिया है। पार्टी ने कहा कि समर्थन 3 शर्तों पर मिलेगा। पहली मांग है 1971 की जनगणना वाला सीट फ्रीज जारी रहे। डीएमके से अगले 25 साल बढ़ाने की मांग कर रहा है। दूसरी मांग लोकसभा सीटों से जुड़ी है। पार्टी चाहती है कि सभी राज्यों की सीटें 50% बढ़े। डीएमके का कहना है कि ऐसा भरोसा अमित शाह दे चुके हैं।
तीसरी मांग भी अहम है। डीएमके चाहती है कि बिल में हर राज्य की सीटें साफ लिखी जाएं ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। फिलहाल सरकार ने डीएमके से औपचारिक बात नहीं की है। डीएमके का कहना है कि बिल देखकर ही अंतिम फैसला होगा। उधर सरकार विपक्ष से बातचीत बढ़ा रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच संसद और दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस पहले ही परिसीमन के लिए संविधान संशोधन का विरोध कर चुकी है। सरकार के पास अभी 2/3 बहुमत भी नहीं है। ऐसे में इस बिल पर विपक्ष का रुख काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता पर नए आदेश जारी किए। इन आदेशों का मकसद बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना है, साथ ही कुछ लोगों के बच्चों की नागरिकता सीमित करने की कोशिश है। पहले आदेश में बर्थ टूरिज्म पर निशाना साधा गया। इसके तहत ऐसे लोगों का अमेरिका में प्रवेश रोकने की कोशिश होगी। ये लोग बच्चों को जन्म देने के लिए अमेरिका आते हैं। दूसरे आदेश में नागरिकता से जुड़े नियमों को और कड़ा किया गया। इसमें कुछ विदेशी नागरिकों के बच्चों को बाहर रखने की बात है। इनमें विदेशी सरकारों के लिए लॉबिंग करने वाले लोग भी शामिल हैं। ट्रंप ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिया। 30 जून को कोर्ट ने ट्रंप का पुराना आदेश खारिज किया था। कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता की पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखा था। इस व्यवस्था के तहत अमेरिका में जन्मे ज्यादातर बच्चे नागरिक होते हैं। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ट्रंप ने कहा कि नए आदेश उसी फैसले में बदलाव की कोशिश हैं। अब इन नए आदेशों को लेकर कानूनी लड़ाई फिर बढ़ सकती है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.